प्यारे बच्चों, नमस्कार। कल हमने मुग़ल कला शैली के प्रमुख शासक और उन शासकों के शासनकाल में प्रमुख जो चित्रकार थे वो पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मुग़ल चित्रकारी के लक्षण, यानी मुग़ल चित्रकारी के लक्षण और विशेषताएं। मुग़ल कला शैली के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। या मुग़ल कला शैली की प्रमुख विशेषताएं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। या हम मुग़ल कला शैली के चित्रों को क्यों पसंद या नापसंद करते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये सभी एक ही बात है। देखिए ध्यान से, मुग़ल चित्रकारी मुग़लों के साथ भारत में आई, मुग़लों के साथ पनपी और मुग़ल शासकों के साथ ही समाप्त हो गई। यानी जो मुग़ल चित्रकारी थी मुग़लों के साथ भारत में आई थी, मुग़लों के साथ पनपी यानी फली फूली और मुग़लों के साथ ही समाप्त हो गई। बाबर जीवन भर युद्धों में व्यस्त रहा, परंतु चित्रकारों को शरण दी। बाबर जीवन भर युद्धों में व्यस्त तो रहा, लेकिन चित्रकारों का सम्मान किया और अपने राज्य में चित्रकारों को शरण दी। जब मुग़ल भारत आए और उन्होंने भारतीय यानी राजस्थानी चित्रकारी देखी, उन्होंने भारतीय चित्रकारों को बहुत सम्मान दिया, जिसके फलस्वरूप एक नई पद्धति का सृजन हुआ, जिसमें भारतीय व फारसी शैलियों का समन्वय था, जो मुग़ल शैली कहलाने लगी और जो नितांत अनोखी थी। हस्तलिखित चित्रकारी, मानव चित्र तथा लघु चित्र अत्यधिक थे, जिन्हें प्रत्येक मुग़ल शासकों ने सराहा। यानी जब मुग़ल भारत में आए तो उन्होंने भारतीय चित्रकारी को देखा, भारतीय कलाकारों का चित्रकारों का सम्मान किया और भारतीय चित्रकारी और फारसी चित्रकारी को मिलाया और वो मुग़ल शैली कहलाई, जो अपने आप में अनोखी थी। और इस चित्रकारी में हस्तलिखित चित्रकारी थी, मानव चित्र थे, लघु चित्रकारी थे, बहुत ज़्यादा थे और सभी मुग़ल शासकों ने इसको सराहा था। मुग़ल कला के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। मुग़ल कला के प्रमुख लक्षण देखिए, एक पक्षीय मुखड़े यानी चेहरे, एक पक्षीय, एक चश्म बोलते हैं जिसको, यानी आधा मुंह दिखाई देना, एक आंख, आधा नाक, आधा मुंह, एक साइड का चेहरा, वो होता है एक पक्षीय मुखड़े। एक तरफा मुखड़े यानी चेहरे मुग़ल शैली का मुख्य लक्षण है। लगभग सभी मानव चित्र एक पक्षमुखी है, यानी एक चश्म है। भले ही आकृति पूरी या आधी हो, परंतु चेहरे एक पक्षीय ही हैं। परंतु ईरानी चित्रों में हमें 1.5 आंख वाले मुखड़े भी देखने को मिलते हैं। मुग़लों ने भारत आने पर एक चश्म चेहरे में अत्यधिक दिलचस्पी ली। एक नोट भी दिया है, एक चश्म का अर्थ है जिसमें एक आंख दिखाई देती है, यानी एक पक्षीय यानी एक चश्म चेहरा क्या होता है, एक चश्म मुखड़ा क्या होता है, जिसमें एक आंख दिखाई देती है, आधा नाक दिखाई देता है। सेकंड पॉइंट है इसका, किनारों के साथ विशेष सज्जा। मुग़ल चित्रकारी में ईरानी कला का प्रभाव है। सभी चित्र चारों ओर किनारों से सजाए गए हैं, जो अधिक अलंकृत हैं। कुछ चित्रों में चित्र से अधिक किनारे प्रमुख हैं, या हम कह सकते हैं कि कुछ चित्र अपनी उच्चता किनारों के अलंकरण के कारण खो देते हैं। यानी किनारों के साथ विशेष सज्जा मुग़ल कला शैली का एक विशेष लक्षण है। मुग़ल चित्रकारी में किनारों को सजाया गया अत्यधिक, जो अधिक अलंकृत है, और कुछ चित्रों में चित्र से अधिक जो किनारे हैं वो प्रमुख कहे जा सकते हैं। और ये भी कहा जा सकता है कुछ चित्रों ने अपनी उच्चता किनारों के अलंकरण के कारण खो दी है। तीसरा पॉइंट है राजसी शान शौकत। मुग़ल बादशाह राजसी, ठाठ बाट और अनुशासन के अभिलाषी थे। जो मुग़ल बादशाह, कितने भी मुग़ल बादशाह हुए हैं, सारे के सारे राजसी, ठाठ बाट और अनुशासन के अभिलाषी थे। यदि कोई संगीत संबंधी प्रदर्शन है तो बादशाह को सम्मान के साथ बैठा हुआ दिखाया गया है और कलाकारों को अनुशासन लय में नाचते, गाते
और वाद्यवृंद बजाते हुए दिखाया गया है। खुशी के मौके के सम्मेलन में भी हमें एक विशेष राजसी वातावरण मिलता है, यानी राजसी शानो शौकत भी मुगल कला शैली का एक प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक दृश्य। मुगल कला शैली में अधिकांश ऐतिहासिक दृश्य चित्रित किए गए हैं। सर्वाधिक चित्र अकबर के काल में बनाए गए, क्योंकि उसने हस्तलिखित चित्रकारी को अधिक महत्व दिया, जैसा कि किस्सा अमीर हमजा में लिखा गया है। यानी ऐतिहासिक दृश्य भी मुगल कला शैली का एक प्रमुख लक्षण माना गया है। तो प्यारे बच्चों, आज आपने मुगल कला शैली के ये केवल 4 लक्षण अच्छे से कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद।